थूक जिहाद, मंदिर में हिंदू वर्कफोर्स और ओम सर्टिफिकेशन। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कर दी ये बड़ी मांग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत के अंदर मंदिरों में जिस तरीके से शुद्धता, पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी के लिए रंजीत सावरकर ने एक बहुत बड़ी मांग रखी है, जिसमें कि एक हिंदू वर्कफोर्स तैयार करने की आवश्यकता है, जहां केवल हिंदुओं को मंदिरों में नियुक्त किया जाएगा। आजकल हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए धार्मिक प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके जवाब में ही हमने ओम सर्टिफिकेशन की शुरुआत की है। यह सर्टिफिकेशन मंदिरों में या उसके आसपास काम करने वाले हिंदू व्यापारियों के लिए जरूरी है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मंदिरों के आसपास की दुकानों में ये नहीं पता होता कि वह दुकान किस समाज के व्यक्ति के माध्यम से चलाई जा रही है, क्योंकि वहीं उसकी पवित्रता, उसके सामान की पवित्रता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी को देखते हुए रंजीत सावरकर ने ये बहुत बड़ी मांग की है कि ओम सर्टिफिकेशन वाली दुकानों से ही सामान आने वाले समय में भक्तजन लेंगे। इसकी शुरुआत की मांग की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंदिरों में केवल हिंदू कर्मचारी हो। हम जल्द ही हिंदू कार्यबल बनाएंगे, जहां केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है, जिससे कि आने वाले समय में हिंदुओं की पवित्रता, जिस पवित्रता के साथ वो मंदिरों में पूजा करते हैं, वो पवित्रता बनी रहेगी। और हम आपको बता दें कि श्री साई पालकी निवार नीमगांव शिरडी में आयोजित इस बैठक में महाराष्ट्र भर से 875 आमंत्रित मंदिर ट्रस्टियों, प्रतिनिधियों, पुजारियों, मंदिर संरक्षण के लिए लड़ने वाले वकीलों और मंदिर विद्वानों ने भाग लिया। 108 मंदिरों में हिंदू धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी देने वाले बोर्ड लगाने और 100 से अधिक मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने और मंदिरों में बच्चों के लिए सांस्कृतिक शिक्षा कक्षाएं शुरू करने जैसी पहल पर चर्चा की गई। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंदू मंदिरों में आज के समय कोई भी जाकर वापस आ जाता है और केवल दर्शन करने मात्र से ही सारे काम बन जाएंगे, इस तरीके से सारे काम नहीं हो सकते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रंजीत सावरकर ने ये सुझाव रखे और उस पूरी ट्रस्ट ने इन बातों को स्वीकारा कि यदि मंदिरों के माध्यम से आने वाले समय में समाज को जागृत किया जाए, समाज के अंदर चेतना भरी जाए और धर्म को आगे आने वाले समाज को दिया जा सके, आने वाली पीढ़ी को दिया जा सके, उसके लिए ये सारे काम मंदिरों के द्वारा किए जाएंगे, तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियां याद भी रखेंगी और कम से कम जो धर्म को वो आगे ले जाना चाहते हैं वो भी ले जा पाएंगे। जिसमें कि बोर्ड आप देखिए कि जिस तरीके से मंदिरों में किस क्या क्या होता है, क्या क्या सनातन धर्म की परिभाषा है, उनके लिए 100 से अधिक बोर्ड, ड्रेस कोड लागू होगा और बच्चों के लिए सांस्कृतिक शिक्षा कक्षाएं शुरू करने जैसी पहलों पर चर्चा हुई है। अन्य धर्मों की दुकानों को अनुमति न दी जाए। मंदिर की भूमि व अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करते हुए मंदिर के ट्रस्टियों और प्रतिनिधियों की ओर से जहां मंदिर है वहां आरती का संकल्प लिया गया। मंदिर महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक सुनील घनवट ने कहा, जो लोग हिंदू देवी देवताओं के में विश्वास नहीं रखते, वे मंदिर परिसर में दुकानें लगाते हैं और प्रसाद फूल बेचते हैं। इसके अलावा वे सामानों पर थूकने जैसी प्रथाओं में लिप्त रहते हैं, जिसे थूक जिहाद कहा जाता है। अब से गांव में मेलों या त्योहारों के दौरान हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य धर्मों की दुकानों को अनुमति ना दी जाए। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरीके से यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानता, तो वह उस धर्म के प्रति अपनी पवित्रता को किस तरीके से कायम रख सकेगा। यही सब बातें प्रश्न चिन्ह के रूप में उन्होंने अपनी कमेटी के सामने रखी और ये संकल्प लिया कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी मंदिर हैं वहां पर आरती अवश्य हो। देखना होगा कि जिस तरीके से ये फैसले इस ट्रस्ट के माध्यम से इस मीटिंग में लिए गए हैं, कितने फैसलों पर इनके ऊपर अमल होता है और कितनी जल्दी रंजीत सावरकर का जो सुझाव है ओम सर्टिफिकेशन का, ये पूरे देश में कब तक लागू होता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।